Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We have started chapter 4 and we are on the topic. Yesterday we discussed the seasons, and in seasons we discussed the cold weather season. Okay, and today we are going to start the hot weather season, means summer. Okay. So let's open your book and start. Due to the apparent northward movement of the sun, how this happen? ये कैसे होता है? Due to the जो movement होती है, apparent होती है, कैसी होती है? Clear movement. किसकी movement? Of the sun. किसकी तरफ? Towards नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द, जो क्लियर मूवमेंट होती है सन की जो नॉर्थवर्ड साइड में, तो जिससे क्या होता है? तो ग्लोब हीट बेल्ट, जिससे ग्लोब जो उस एरिया का जो उस बेल्ट में हीट हो जाता है और यह शिफ्ट हो करके नॉर्थवर्ड्स में चला जाता है। एज सच, जैसे कि आपने देखा होगा मार्च से लेकर के मई तक का जो सीजन मंथ होता है, इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। और ये सीजन मार्च से लेकर के मई तक हमारे इंडिया में कैसा सीजन होता है? हॉट वेदर सीजन। ओके, कैसे होता है? ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड, जो क्लियर कट नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट ऑफ द सन। ओके, इट इज कॉल्ड हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट, इसका असर जब हीट शिफ्ट होता है, इसका असर हमें क्लियरली दिखाई देता है। फ्रॉम टेम्परेचर, कैसे हम इसको क्लियरली देख सकते हैं? जब हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं उस समय हमें पता चल जाता है। टेकिंग फ्रॉम मार्च टू मे एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, और हमको किस सीजन मंथ में ज़्यादातर इसका पता चल पाता है? मार्च से मई तक। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटू। और मार्च में जब डेक्कन प्लेटू में हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। और वही जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो, और जब अब हम देखेंगे इसका टेम्परेचर गुजरात और मध्य प्रदेश का, किस मंथ का? अप्रैल का टेम्परेचर देखेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश का, उस समय कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस। इन मे टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री। और हम जो मई में टेम्परेचर है वो कितना होता? 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि कॉमन होता है किस एरिया के लिए? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर, और पेनिनसुलर एरिया में जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? रिमेन लोअर। वाई? बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, ओशन। ओके, क्यों? बिकॉज किसका असर होता है यहाँ पर? ओशन और सी। ओके, द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। हमें समर मंथ का अनुभव कब होता है? जब हम एक्सपीरियंस करते हैं राइजिंग ऑफ टेम्परेचर में, जब राइजिंग होना शुरू होता है और गिरावट किस में होती है? एयर प्रेशर में। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टेम्परेचर में जब बढ़ोतरी होती है और एयर प्रेशर में
गिरावट होती है तब हमें पता चलता है क्या, उन समर सीजन मंथ का पता चलता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ मे an elongated low pressure area develops in the region extending from, और टूवर्ड्स जो एंड ऑफ मे में क्या होता है, द लो प्रेशर एरिया डेवलप्स उत्पन्न होता है कहाँ पर, इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट। थार डेजर्ट आपने राजस्थान में देखा है, थार डेजर्ट इन राजस्थान, to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and also south east। छोटा नागपुर प्लेटू आपने इसमें देखा, ओके। We are talking about Thar desert here and Patna and also छोटा नागपुर प्लेटू, ओके। circulation of air begins to set in around this trough, means a very long जो movement of circulation of airs जो है, एयर कैसे begins स्टार्ट होता है to set around this। A striking feature of the hot weather season is the, और सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है हॉट वेदर सीजन का वो क्या है, लू। आपने लू महसूस किया होगा, हमारे जो नॉर्थ इंडिया में है यहाँ पर मई के सीजन में और अप्रैल मई में कितना लू चलता है, तो वो हमें जब लू चलती है तो पता चलता कि हाँ गर्मी का सीजन चल रहा है। देयर आर स्ट्रॉन्ग गस्टी, मतलब कि गस्टी मीन्स झोंकेदार हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग, झोंकेदार हवाएं चलती हैं, बड़ा ही हॉट गरम हवाएं होती हैं और रूखी हवाएं होती हैं। ड्यूरिंग द डे, किस समय में, डे के समय में इस तरह की हवाएं चलती हैं। द नॉर्थ डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू until late in the evening। और आपने महसूस भी किया होगा कि सुबह से शुरू होकर जब लू चलती है तो शाम तक, इवनिंग तक लू का जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, और जब कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट जब हीट इसकी लू की जो हीट पड़ती है वो कभी कभी नुकसानदायक भी होती है। Direct dust storms are very common during the month of May in northern India, and dust storm is also sometimes blowing in this month in the part of our northern India। हमारे northern India में लू भरी, इसको हम यूँ कह सकते हैं, लू भरी मीन्स जो कि धूल भरी आंधी चलती है, ठीक। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze। और कभी कभी आपने देखा होगा ना कि उसी तपती हुई गर्मी में कभी कभी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है और उस बूंदाबांदी के साथ थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours, often accompanied by hail। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप ओले, बर्फ टाइप जब बारिश होती है तो उसके साथ हेल्स भी गिरते हैं, आपने कभी वॉच किया होगा। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी, और वेस्ट बंगाल में इस धूल भरी आंधी को क्या नाम दिया गया है, काल बैसाखी। काल मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, कैलामिटी, ओके। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, प्री मानसून शावर्स, और क्लोज समर सीजन के एंडिंग में क्या होता है, प्री शावर होता है, धीरे धीरे बूंदे पड़नी
शुरू हो जाती हैं। आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। और ये कहाँ पर कॉमन है? स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। ओके, कर्नाटका एंड ऑल्सो केरला। ओके, दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। जिससे क्या होता है, उस समय जब मैंगो का सीजन होता है तो वहाँ के मैंगोज थोड़े जल्दी पकने शुरू हो जाते हैं। एंड आर ऑफन रिफर्ड टू एज मैंगो शावर, जिससे कि हम इसको मैंगो शावर्स का नेम भी दिया हुआ है। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। इन नेक्स्ट टर्म वी विल study about advancing monsoon. Okay, write down your homework. Learn very short question answer from chapter 2. Okay, learn very short question answer from chapter 2. Okay beta, so today only this much. Thank you.